दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक जो का लेक्चर 1 हमने करा दिया है, लेक्चर 2 ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, ठीक है। तो आज हम लोग एस ब्लॉक की क्या हमने एस ब्लॉक की परिभाषा बताया था, हमने इसका सामान्य लक्षण बता दिया है जो कि लेक्चर 1 में, ठीक। और लेक्चर 2 में हम लोग आज क्या कंप्लीट करेंगे? इसका भौतिक गुण, बोलिए भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। क्या करेंगे आज? भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, ठीक है। तो एस ब्लॉक आप पढ़ रहे हैं, जाकर वहां से क्या लेक्चर 1 पढ़िए, फिर लेक्चर 2 हम आज पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2, ठीक। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए का आ रहा है ना, देखो जी यहाँ तक आएगा नहीं ये सब। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमको आपको बताए थे कि वर्ग फर्स्ट ए में कौन से कौन, सॉरी इधर लिख देते हैं हम इसको, वर्ग फर्स्ट ए में कौन से कौन तत्व आते हैं। तो मैंने आपको एक ट्री बताया था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। सॉरी हम लोगों ने अभी यच नहीं लिखा, उसको भी लिख देते हैं, लेकिन यच का देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन उसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान है ही नहीं, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे, ठीक है। तो आप लिखते हैं, देखिए यच से क्या, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। देखिए एफ आर मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। और सीजियम, रूबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन। बात समझ में आई? ठीक। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पर एस ब्लॉक का भौतिक गुण। क्या करेंगे? भौतिक गुण, एस ब्लॉक का भौतिक गुण। एस ब्लॉक का भौतिक गुण में हम आपको 10 भौतिक गुण बताएंगे, जो कि 10 या 12 बताएंगे, फिर आपको रासायनिक गुण बताएंगे, आपको इसी में पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग समझते जाएंगे कि आखिर इनका कैसे क्या होता है, ठीक। हाँ, देखिए पहला क्या है आपका, पहला कठोरता, हेडिंग आपकी क्या है? कठोरता। आखिर एस ब्लॉक की जो वर्ग फर्स्ट है कि जो तत्व हैं, इनकी कठोरता क्या होती है? देखिए ये सभी मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये सभी मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काट सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? ये सभी मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख देंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या कठोरता घटती है। क्या होती है? घटती है। बात समझ में आया? ये सभी मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। देखिए
वर्ग जो एस ब्लॉक की जो वर्ग फर्स्ट है कि जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। क्या होती है? कठोरता घटती है। देखिए क्या, इन्हें चाकू से काटने का मतलब ये साबुन के जैसे होंगे। साबुन देखे होंगे ना, पियर्स, लाइफ बॉय, जो भी आप यूज करते होंगे, डव, सबसे बेसिक बोझ वाले यूज करते हैं हम लोग, तो कोई भी चलता है। हाँ, लक्स, लक्स में नहा लोगे तो पूरा रास्ता महकने लगेगा। देखो प्रचार की नहीं, अरे आप लोग एड्स देखते हैं ना, वो थी उसका क्या नाम है, ऐश्वर्या राय, नहा के आती है लक्स से, सब पूछते हैं अरे बाप रे बाप, सब घबरा जाते हैं। तो आप भी नहाइएगा लक्स से, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं, सभी मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। मान लीजिए, देखिए लिथियम, आपको पता है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका 87, जो कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। देखिए तो जो इनकी परमाणु, जो इनकी क्या होती है, देखो इसकी कक्षाओं की संख्या क्या होती है, इसकी में कक्षाओं की संख्या 2 होती है, इनमें 3, इनमें 4, इनमें 5, इनमें 6, इनमें 7, ये क्या है? कक्षा, सॉरी यहाँ पे ये कक्षा की संख्या, इसका 1 है, ठीक है। तो ये कक्षाओं की संख्या है, इसमें 2 है, इसमें 3, इनमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। अब बताइए लिथियम का हम लोग कक्षा, इसमें इसकी क्या होती है परमाणु संख्या 3, इसमें कक्षा संख्या बनाएंगे तो 2 बनाएंगे, पहले में दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कितना है इसमें परमाणु संख्या 3 है, ठीक। ये लिथियम का है। अब देखिए हम बनाते हैं किसका, सोडियम का, सोडियम का बनाते हैं 11th, सोडियम का बना लीजिए आप लोग। इसमें कक्षाओं की संख्या 3 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में 1। देखो कक्षाओं की संख्या बड़ी है, मान लीजिए इनमें कक्षाओं की संख्या छोटी है और इनका आकार भी क्या है, आकार भी इनसे छोटा है, इसका आकार इनसे छोटा है, लेकिन इसका आकार छोटा है और छोटा होने के कारण ये जब परमाणु होंगे एकदम सटे होंगे। भाई अब 3 परमाणु हैं, आकार भी छोटा है, तो इसका मतलब परमाणु कहीं न कहीं इनकी दूरी, इनमें धात्विक बंध मजबूत होगा, तो इसका कठोरता क्या होगा, अधिक होगा इनसे। इसीलिए कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे परमाणु कक्षा बढ़ जाएगी वैसे वैसे उनकी कठोरता क्या होगी, घट जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, आपको मैं 10 बताऊंगा, 10 को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाकर आपके दिमाग में घुसा कर ही तो मानूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, परमाणु आकार व त्रिज्या। देखिए परमाणु आकार व त्रिज्या, देखिए क्या लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार व परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार व परमाणु त्रिज्या घटती है, आखिर क्यों? यहां पे लिखेंगे आप, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है।
क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अभी आपको बताए कि लिथियम में कक्षाओं की संख्या कितनी है। देखिए लिथियम कक्षाओं की संख्या 1 और 2 है। और यहीं पे सोडियम का देख लीजिए, सोडियम सॉरी 3 इसका है, इसमें कितने हैं, इसमें सोडियम में, ठीक। वैसे ही आप इसका देखिए पोटेशियम का, पोटेशियम का देखेंगे तो इसमें कक्षाओं की संख्या 4 है, 1 2 3 4। आपने देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, 3 से 11 हुआ, 11 से 19 हुआ, वैसे वैसे इनकी क्या हो रही है, आकार क्या हो रही है, बढ़ा रहा है। मतलब इसमें देखिए 3 कक्षाएं, 1 2 3, इसमें 2 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु की कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। तो देखिए मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, आपसे पूछेंगे ये वृत्त है और ये भी क्या है, एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या अधिक होगी कि इसकी त्रिज्या अधिक होगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो आप बोलेंगे सर बी की त्रिज्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए सॉरी इसका देखिए आकार क्या है, बड़ा है, तो इसका त्रिज्या भी बड़ा होगा। इसका आकार छोटा है तो इसका त्रिज्या भी छोटा होगा। ठीक उसी प्रकार क्या बोले हैं, परमाणु का आकार व त्रिज्या। देखिए परमाणु का आकार किसका बड़ा होगा, सबसे बड़ा किसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, फिर रूबिडियम का होगा। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो वैसे वैसे उनकी कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। और जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्या है, एक वृत्त के आकार का है, गोला का है, किसके आकार का है, गोले के आकार का है। तो आप लोग समझ में आया कि देखिए अगर मान लीजिए आप लिखें परमाणु त्रिज्या, तो मान लीजिए इस परमाणु का त्रिज्या बड़ा होगा, किसका होगा, जिसका कक्षा की संख्या बड़ा होगी उसकी भी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक, मिटा भी देते हैं। सर पानी पानी वाला सुनाइएगा ना। कि सैया ने मुझे देखा मैं पानी पानी हो गई। साला पानी पानी करके एकदम बाढ़ ला देंगे। ऐसे सोच रहे हैं गाना वाले गायक सोचते हैं कि कोई बाढ़ आ जाए, कुल आदमी डूब के मर जाए। हम लोग का सदियों नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, क्या, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, बोलिए, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब समझते हैं, भौतिक अवस्था। केमिकल स्टेट मतलब रासायनिक अवस्था। देखिए भौतिक अवस्था का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई लड़की देखने जाना है, आपका ब्याह हो गया है, तो आप उसको देखेंगे, आह कितनी गोरी है, कितनी लंबी है, एकदम हिरन जैसी है। समझ में आया कि नहीं? इसका बाल एकदम रेशम जैसा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल स्टेट हुआ। आप उसका देख रहे हैं, इसका नाक कैसा है, कान कैसा है, उसका शरीर कैसा है, हाथी है कि हिरन है। तो इस क्या बोलेंगे, इसको फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था। उसको टच करेंगे, आहा कितना मुलायम है। तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट। क्या है, फिजिकल। अब मान लीजिए लड़की अंदर से हरामी है, गलत नेचर की है, उसके मन में क्या है आप नहीं जानते, वो तो रासायनिक में चला गया। मान लीजिए आप फिजिकल भर्ती उर्ती देखे हैं, भर्ती उर्ती सेना में, तो कहता है हमारा फिजिकल बाकी है। फिजिकल का मतलब छाती नापेगा, इससे लंबाई नापेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, लंबाई नापेगा, वजन नापेगा, उसको छुएगा, कैसा है, टच करेगा, कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं कटा वटा नहीं नहीं। इसके मतलब फिजिकल, इसको देखेगा बाहरी से। इसीलिए कह रहे हैं भौतिक अवस्था। आखिर ये कैसे होते हैं, तो बोलेंगे ये सफेद, ये सफेद चांदी के जैसे चमकदार होते हैं। ये सफेद चांदी की जैसे चमकदार होते हैं तथा यह बहुत आघात वर्धनीय
आघातवर्धनी व तन्य होते हैं। देखिए आघातवर्धनी का मतलब होता है जिसको हम पीट के फैला सके, जिस पे आघात देंगे लेकिन वर्धनी होगा, ठीक है। और तन्य का मतलब जिसको तना, जैसे तनाव उनमें हो, इसे देखें लोहा का पतली ले लीजिए स्टिक जैसा चद्दर, तन्य होता है मतलब तना हुआ होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, चौथा घनत्व। क्या? घनत्व। आप किसके बाद में करेंगे? घनत्व में। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है एरिया, मतलब एरिया मतलब नहीं, घनत्व का मतलब होता है कि देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है आप समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आपका गांव है और ये मेरा गांव है। क्या है? मेरा गांव। समझे कि नहीं? ये आपका गांव, ये मेरा गांव है। अब मान लीजिए ये उसका गांव है और ये आपका गांव है। इसके गांव देखिए, आपका गांव देखिए, दोनों क्या है? आपका गांव बड़ा है और उसका गांव उसकी, मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी। जहां मैं बोल दिया उसकी तब समझ जाते हैं आप लोग, बहुत तेज है। देखिए ये उसका गांव है, ये आपका गांव है। तो आपका डिसाइड करता है कि देखिए इस गांव में लोग कितने हैं। मान लीजिए इसका गांव छोटा है लेकिन इस गांव में 3 लोग हैं, सॉरी 5 लोग। आइए आपका गांव बड़ा है लेकिन इसमें कई लाख लोग हैं। तो बताइए घनत्व किसका अधिक होगा? आपका घनत्व अधिक है। मान लीजिए एक रूम ले लीजिए, छोटा सा रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, उसी मिलाकर 100 लोग को भर दिए हैं। 100 लोग तो भरा जाएंगे नहीं, 50 लोग को जबरदस्ती फैल दिया ना, एक पे एक सटे में सब। इसका मतलब वहां का घनत्व अधिक है। अब वहीं आप 10 लोग को भर दीजिए तो सब दूर दूर रहेंगे, तो इसका मतलब सबका घनत्व वहां पर क्या है? कम है। क्योंकि जितना दूरी रहती है, आप देखते हैं जीएस में पूछता है कि सबसे घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक घनत्व वाला, मतलब कितना एरिया में कितना लोग हैं। जैसे देखिए दिल्ली में एक में एक सटा हुआ घर है। मान लीजिए शहर का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शहर में पास पास सबका घर सटा हुआ होता है, एक पे एक दुकान रहती है। और गाँव में चले जाइए कहीं, उसका घर वहाँ यहाँ, बीच में खाली होता है, बीच में कुआं होता है, बीच में खेत, वहाँ पेड़। तो मतलब घनत्व वही होता है, ठीक है। तो आपको समझाते हैं यहाँ पर। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? परमाणु की कक्षा बढ़ती है, मतलब उनका आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? आकार बढ़ता है। तो भैया जिसका आकार बढ़ेगा उसमें घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि आकार ज्यादा है, रहने वाले कम है, क्या हो जाएगा? आकार बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 5वां पॉइंट। क्या? 5वां पॉइंट दिखाई दे रहा है नीचे जी? नहीं, ठीक है। 5वां पॉइंट आपका क्या है? सॉरी, देखिए 5वां पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा यहाँ तक? बस यहीं तक, ठीक। आपको समझा, आप यहीं तक लिखिए, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैं यहीं से बताता हूँ, ठीक। आप ये लिख लिए तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक। सैया ने मुझे देखा, मैं पानी पानी हो गई, दिन भर पानी पानी होती है सब। देखिए ये सब गाना जो होता है सीबीएसई बोर्ड वाले की होता है, वह कुल पानी पानी होती है। गाँव में तक पूछ देंगे तो आप लोग कहेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हम लोग 4 पॉइंट कर लिया। 5वां पॉइंट क्या है? सॉरी 5वां पॉइंट, अब देखिए 5वां पॉइंट आपका है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। देखिए वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, आपने क्या देखा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व कथनांक घटता है। क्यों? क्योंकि यहां आप लिखेंगे क्योंकि 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 वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण धात्विक बंध कमजोर होता जाता है। कमजोर होता जाता है। क्या होता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़वे करेगी और जिसके कारण सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसके कारण धात्विक बंध कमजोर होता जाता है। इसका कहने का मतलब यह है, आप अभी को आपको जस्ट बताए हैं कि देखिए लिथियम, ठीक, सोडियम, आप पोटेशियम, ठीक। देखिए, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण धात्विक बंध कमजोर होता है। आपको पता है कि हर एक परमाणु में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। ये परमाणु है तो इसमें क्या होंगे? सब मॉलिक्यूल होंगे और एक दूसरे से धात्विक बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके कारण? धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए, इसका आकार कम है। क्या है? इसका आकार छोटा है, तो ये जो होंगे ये पास होंगे, क्योंकि इनमें धात्विक बंध के बीच की दूरी क्या होगी? एकदम नजदीक होगी। लेकिन इस वाले में थोड़ा दूर होगी। धात्विक बंध क्या होगा? थोड़ा दूर होगा, और जितना दूर होगा धात्विक बंध के बीच की दूरी होगी, जितना दूर होगी वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा? वो आसानी से आप गल जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान के चलिए, आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, देखिए घी खाते होगे ना? हाँ, घी देखिए, आप घी एक चम्मच लेते हैं, इस टाइम ठंडी का मौसम है, अगर घी लेंगे तो एकदम जमा हुआ मिलेगा, एकदम टाइट, और जाकर उसको जैसे ही क्या करेंगे? गैस पे रखेंगे, आग देंगे, ताप देंगे, तुरंत गल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका धात्विक बंध कमजोर है घी का। लेकिन वहीं पे आपको दे दिया जाए क्या? चीनी, एक चम्मच चीनी को गलाइए, समझ में आ जाएगा आपको, जल्दी नहीं गलेगा। क्यों? क्योंकि उसका धात्विक बंध कमजोर होता है, मजबूत होता है। ठीक है, देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और जब इनकी कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो इनके बीच जो धात्विक बंध बनने वाला होगा वो कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर होगा तो गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और देखिए, सीजियम तक, क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका मतलब कोई है नहीं, बस इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6वां पॉइंट, क्या? धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, देखिए, वर्ग में क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे
जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर वह बाहरी कक्षा से बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। देखिए आपका क्या पॉइंट है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, ठीक, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर वह बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। देखिए आपको बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, धातु और अधातु। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मान लीजिए धातु का लक्षण कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा और धनायन बना लेगा तो उसका धात्विक लक्षण बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर लिथियम, ठीक, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई नहीं देता होगा, बताता हूँ आपको अच्छे से, एकदम समझा के बताऊंगा, टेंशन मत दीजिए। आप स्टडी पूर पे हैं तो टेंशन लेने का नहीं, देने का है। किसको? बाकी बच्चों को। वो टेंशन आपका टेंशन मेरा टेंशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। देखिए सबके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात देखिए, ये नाभिक है, इसका फोर्स होगा बाहरी वाले कक्षा पर, इसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उसको पकड़ के रखा होगा, ठीक। अब देखिए क्या है कि बाहरी वाले कक्षा पर नाभिक का प्रति आकर्षण होगा किस पर, बाहरी वाले कक्षा पर, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। आपको पता ही है कि देखिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे क्या होंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए इसका जो फोर्स है थोड़ा मजबूत है, किसके, इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसकी देखिए बीच की दूरी क्या है, कम है, और इसकी बीच की दूरी अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है, इसका आकार इससे क्या है, बड़ा है। वैसे ही पोटेशियम का आकार सोडियम से बड़ा होगा, तो बाहरी वाले कक्षा पर नाभिक का जो क्या होगा, आकर्षण बल होगा, थोड़ा कमजोर होगा, किसके अपेक्षा, सोडियम के अपेक्षा। उसी तरह रुबिडियम का कमजोर होगा, सीजियम का होगा, तो वो आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या होगा, आसानी से वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से त्याग देगा। आपको पता है कि धातु गुण कौन प्रदर्शित करते हैं, धातु गुण जिसके बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए, ये आसानी से देखिए, इसको कम आसानी होगी त्यागने में लिथियम को, लेकिन सोडियम को इससे ज्यादा आसानी से त्याग देगा। क्यों? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल जो है बाहरी वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर थोड़ा कम है लिथियम के अपेक्षा। अब सोडियम की अपेक्षा किस पर कम है, पोटेशियम पर। अब पोटेशियम की अपेक्षा किस पर कम है, रुबिडियम पर। मतलब ये आसानी से वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वह आसानी से अपने बाहरी वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग सकेंगे। तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा, लक्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि धातु का गुण ही होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा उसका धात्विक लक्षण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, अगर ना समझ में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं जी, समझ में आएगा क्यों नहीं, पढ़ रहे हो तो आएगा जरूर, समझ में आया। आप देखिए क्या है, विद्युत धनात्मकता।
देखिए क्या है, विद्युत धनात्मकता। ठीक, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि यहां आप लिखें क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर वह अपने बाहरी कक्षा से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है। ठीक, आपको मैंने भी जस्ट ऊपर समझाया था कि जैसे देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर वह अपने बाहरी कक्षा से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि लिथियम का कक्षाओं की संख्या कितना होती है? 2 होती है। सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 और रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6 होती है। तो देखिए अभी जस्ट आपको समझाए हैं कि जितना बड़ा कक्षा होगा तो बाहरी वाले कक्षा पर नाभिक का क्या होता है? आकर्षण बल मतलब लगता है, उसको खींच के रखती है। अब देखिए दूरी जब अधिक होगी तो आकर्षण बल जो नाभिक का होगा बाहरी वाले कक्षा पे कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अभी देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। देखिए सोडियम इसका होता है 2 8 1। अब देखिए पोटेशियम का 2 8 8 1। देखिए बाहरी कक्षा में कितने हैं? 1 है। बाहरी कक्षा में 1 है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और जब आसानी से इसको त्याग देंगे तो इस पे धनायन बनेगा, क्या होगा? +1। क्या बनेगा? +1। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी? तत्वों की परमाणु कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी और नाभिक का जो आकर्षण बल है बाहरी वाले कक्षा पर कम होगा, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी। ठीक, लिख लीजिए इसको, मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अभी 8 हुआ ना, अभी 2 पॉइंट और है। ठीक है, 2 पॉइंट और कराते हैं इसको आपको। ठीक, देखते रहिए आप लोग। आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते। आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे गीत ना होते। ठीक, 8 पॉइंट मैंने कराया, अभी 9वां पॉइंट है। क्या है? 9वां पॉइंट आपका 9वां पॉइंट है संयोजकता व ऑक्सीकरण। देखिए संयोजकता व ऑक्सीकरण, आपने संयोजकता की परिभाषा कुछ जानते हैं कि नहीं? देखिए किसी भी तत्व को अपने बाहरी कक्षा में अपनी बाहरी कक्षा को अपनी बाहरी कक्षा के कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़े, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़े, वही उसकी तत्व की क्या होती है? संयोजकता होती है। मान लीजिए सोडियम है, एग्जाम्पल में सोडियम 11 1s1 2s 2 2p6 3s1 2 1s2 सॉरी 2 8 1। अब देखिए
आप लोग जानते होंगे बोरबरी का नियम है कि कोई भी तत्व कब अस्थायी होता है, स्टेबल। कब स्टेबल होगा, जब वो अपने बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसको कितना चाहिए? +7 चाहिए। इसका आदत ठीक नहीं है। अरे भाई सोडियम का आदत ठीक नहीं, कोई इसको +7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। +7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं देगा। तो ये क्या कर सकता है? ये तो हमेशा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वह स्टेबल होगा, न तो ये अनस्टेबल रहेगा। मान लीजिए आप ही अपने जीवन में क्या सोचते हैं कि हम अपने जीवन में स्टेबल रहें। क्या स्टेबल? सोचते हैं कि हम अनस्टेबल रहें, इधर उधर भागें पागलों की तरह, कहीं वहाँ कहीं यहाँ। सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हमारे ब्याह हो जाए, हमारे बाल बच्चा 2 ठो निकल जाए, उसको खिलाए दिन भर, मेहरारू को रोज सोना बाबू करें। ठीक है, तो आप यही सोचते हैं ना? वही जस्ट यही बात है कि कोई भी सोचता है कि हम अपने जीवन में स्टेबल हो, तो ये भी सोच रहा है कि हम स्टेबल रहें। मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको डर रहता है कि कोई इसको चुरा के न ले जाए, तो सुतेगा ही जे। हाँ सुतेगा, खटिया बिछा के सुतता रहेगा, अपना देखता रहेगा कि इसको कोई अगोरेगा। गाँव में कहते हैं अगोरेगा। अब इसको सुतेगा, नींद में रहेगा, डर रहेगा, अरे यार कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेना जाए। तो फिर कहेगा यार तोरी के 1 के इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग दो, हटाओ, बवाले खत्म, इलेक्ट्रॉन त्याग दो। अब बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हम स्टेबल हो जाएंगे, जाकर रजाई में घर में सुतेंगे। बात समझ में आया? तो यही काम करेगा, इसको त्याग देगा। अब इसको त्याग देगा क्या? स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? +1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो बताइए इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। क्या होगी? +1। तो सबका यही काम होता है। क्यों? क्योंकि सबके बाहरी कक्षा में, देखिए सबके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे 2 और 1 है। देखिए सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे पहली कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है, तभी को क्या कहलाएगा? परमाणु क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे इनकी संयोजकता एक होती है। क्या होती है? एक होती है। तथा अब देखिए क्या, अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है आखिर वह किसी भी क्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन उसके भाग लेंगे। मान लीजिए अब आप जानते हैं NaCl, अब जानते हैं कि Na+ होता है, Cl- होता है। ये सोडियम चाचा है, ये क्लोरीन चाची है। कौन है? क्लोरीन चाची। आपको पता है ये +1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये -1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीकरण कर रहे हैं क्लोरीन को, मतलब इसको दे रहे हैं +1। तो मतलब ये अपना रिएक्शन हुआ, NaCl बना, दोनों त्याग दिए तो बन गया NaCl। तो कहीं ना कहीं Na+1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण में भाग लिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। बात समझ में आई? हाँ +1 होती है। ठीक, अब हम 10वां पॉइंट समझते हैं। क्या? ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण, हाँ देखिए ज्वाला परीक्षण भी देते हैं। क्या देते हैं? ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण का मतलब होता है लिथियम लाल, ठीक, सोडियम पीला, ठीक है, पीला देता है। और आपका पोटेशियम बैगनी
शायद लाल बैगनी देता है, लाल भी रहता है कुछ भी बैगनी। और आपका लिथियम पोटेशियम आपका रुबिडियम कैसा, नीला, ठीक है, क्या देता है, नीला देता है। बात समझ में आई? और यहाँ की ना, ठीक ठीक, रुबिडियम नहीं सीजियम देता है आपका, सीजियम, सॉरी सीजियम नीला देता है, ठीक। देखिए लिथियम क्या देता है, लाल देता है, और सोडियम पीला देता है, क्या देता है, पीला। और ये आपका लाल बैगनी, और ये आपका नीला देता है, क्या, नीला, ठीक, क्या देता है, नीला। तो आप लोगों ने कहेंगे सर ज्वाला परीक्षण आखिर होता क्या है? ज्वाला परीक्षण का मतलब होता है, यहाँ पे सॉरी लिख लीजिएगा, बैगनी देता है केवल, ये केवल बैगनी देता है, ठीक। तो ये लिथियम लाल देता है, सोडियम पीला, और पोटेशियम बैगनी देता है, और सीजियम नीला देता है, क्या, नीला देता है। तो इसके कहने का मतलब है कि ज्वाला परीक्षण आखिर कहाँ से दे रहे हैं? देखिए लिथियम 3, ठीक, ये देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसको इतनी ऊर्जा मिलती है कि सबसे उच्चतम कक्षा में चला जाता है, सबसे उच्चतम कक्षा में चला जाता है। और जब उच्चतम कक्षा में जाता है तो एक ऊर्जा अवशोषित करके जाता है। कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, तो जिससे क्या होता है, उसमें से एक प्रकाश की किरण निकलती है, ज्वाला परीक्षण। तो कैसी निकलती है, कौन किरण अवशोषित करता है, लाल, क्या करता है, लाल। ये सोडियम देखिए यानी 11, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको उच्चतम ऊर्जा में मिलेगी तो ये सबसे उच्च कक्षा में चला जाएगा। जब इसको उच्चतम ऊर्जा मिलेगी तो सबसे उच्च कक्षा में चला जाएगा, तो एक ज्वाला परीक्षण करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश है तो प्रकाश से कोई तरंगदैर्ध्य उसमें होगा। आपको पता है कौन होता है, विग्योर जानते हैं ना, रॉय जी VIB, उसका मतलब क्या है, ठीक है, रॉय जी VIB, ठीक। तो वही कौन होगा, या तो पीला या तो लाल होगा, तो बैगनी तो नीला, या तो जामुनी, यही कलर होगा। तो ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कोई किरण अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला जाएगा। तो मान लीजिए आप कभी देखे होंगे, सपोज दैट आप अपने छत पे देखे होंगे कहीं एक ऐसा स्टील का होता है, या कोई भी अपने छत पे खड़े होंगे और दूसरे के छत पे देखेंगे तो देखेंगे छत पर कोई पदार्थ या कोई सामान रखा होता है, तो जब उस पर प्रकाश किरण आती है तो वो चमकता है। तो आप कहेंगे यार क्या है, चमक रहा है। सब देखते हैं अरे यार वो क्या है, चमक रहा है। तो वहां से देखेंगे पीला किरण निकलती रहेगी, या कभी कभी लाल देखेंगे, कभी कभी नीला देखेंगे, कहेंगे क्या है वहां पे चमक रहा है। इसका मतलब क्या, कि जब वहां से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा में गया होगा उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर एक पदार्थ में, हर एक कण में है, तो वहां से उच्च ऊर्जा में गया होगा, तो वो प्रकाश की किरण को कोई अवशोषित किया होगा और वही चमकता है। मान लीजिए आपकी कोई दूसरे छत पर देखेंगे स्टील रख दीजिए, स्टील, जब स्टील रखेंगे तो आप छत पे ताकेंगे तो आपको चमकेगा, आपको चमकेगा। अब जैसा भी चमक दे दे तो वही क्या कहलाएगा, ज्वाला परीक्षण। या तो लाल देगा, या तो पीला, या तो बैगनी, या तो नीला। कौन, एलाई लाल देता है, सोडियम पीला, पोटेशियम बैगनी, सीजियम नीला देता है, ठीक है। और रुबिडियम आपका देता है लाल बैगनी, क्या, लाल बैगनी। बात समझ में आई, कैसे देता है रुबिडियम, लाल बैगनी। बात समझ में आई आपका, लाल बैगनी, ठीक। तो हमने आज कितना क्लियर किया, 10 ठो हमने 10 आपका क्लियर कर दिया, ठीक। तो अब हम लोग को रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक। तो रासायनिक गुण अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक और शेयर से हमें वो मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको एक अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी लड़का को, चाहे 11th में हो चाहे 12th में पढ़ता हो, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत हो तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने दिक्कत को समाप्त कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।